इरशाद भट्टी साहब, ये जो 2-3 महीने आगे हो जाएंगे, इससे क्या फायदा, क्या नुकसान, और किसको फायदा किसको नुकसान? देखिए, 2-3 बातें हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूं। पहली बात है कि आपने कहा इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने तारीख नहीं देनी, सदर ने तारीख देनी है। जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है वो कानून साजी हुई है। आईनी तौर पर सदर ने तारीख देनी है और आईनी तौर पर मौजूद है कि जब वज़ीर आज़म असम्बली की एडवाइस तो तहलील करने की एडवाइस भेजते हैं, सदर दस्तखत करते हैं, तो फिर सदर तारीख देंगे। अच्छा, तो लिहाजा इस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन ने कोई तारीख देनी है या सदर ने तारीख देनी है। दूसरी बात यह है कि मुफ्ती साहब ने कहा कि हमारे दरमियान आइन मौजूद है। बिल्कुल भी नहीं मौजूद हमारे दरमियान आइन। अच्छा, ये पीडीएम वालों को बिल्कुल आइन की बात नहीं करनी चाहिए। जो लोग मुश्तरका मफादात कौंसिल में ये कह के गए हैं कि इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे, उनको कोई हक नहीं पहुंचता अब ये बात करने का कि इलेक्शन 90 दिन में करवाएं। ठीक है। उस वक्त इनको नहीं पता था कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं होंगे, अगर नई मर्दमशुमारी होंगी, हल्का बंदियां होंगी वगैरह वगैरह, लंबा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो केपी और पंजाब इलेक्शन से भागे हैं वो किस मुंह से आइन की बात करते हैं? आपने केपी और पंजाब के इलेक्शन से भागकर आइन तोड़ा है, आइन दफन किया है, जमहूरियत का जनाजा निकाला है, सुप्रीम कोर्ट का जनाजा निकाला है, पार्लियामेंट को तमाशा बनाया है, सिविलियन बालादस्ती और वोट की इज्जत को तमाशा बनाया है। अब आप हम पे फिर मुसल्लत हो गए हैं। अब बिलावल भुट्टो साहब को फिर याद आ गया है आइन 90 दिन के अंदर इंतखाबात। भाईजान, हम बेवकूफ हैं, हम रोटी को लोची कहते हैं। भाईजान, आपको यानी एक जरदारी साहब मिसाके मईशत पे बात कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि नहीं आइन की बात करनी चाहिए, मुफ्ती साहब कह रहे हैं आइन की बात करनी चाहिए। कौन सा आइन भाई? किस आइन की आप मानते हैं? आपको आइन वो सूट करता है जो आपके मफादात पूरा करे। आपको अदलिया वो सूट करती है जो आपके हक में फैसले करे। आपको फौज वो अच्छी लगती है जो आपके साथ खड़ी हो। आपको इलेक्शन कमीशन वो अच्छा लगता है जो आपके साथ खड़ा हो। आपको एफआईए पुलिस वो अच्छी लगती है जो आपके मुखालफिन को पकड़े। इशू ये है कि अगर आप ये समझती हैं कि इंडिया और भारत दो अलग-अलग मुल्क हैं, इंग्लैंड और बरतानिया दो अलग-अलग मुल्क हैं, और यूएई और मुत्तहदा अरब अमारात दो अलग-अलग मुल्क हैं, तो फिर ये भी मान लीजिए कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी अलग-अलग हैं और बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी भी अलग-अलग हैं। वरना ये इनके सारों के रस्ते एक हैं, मंजिल एक है और तरीका कार मुख्तलिफ है, मगर फुल स्टॉप कामे के तहत, बाकायदा प्लानिंग के तहत। अच्छा, इरशाद भट्टी साहब, मैं छोटा सा एक सवाल आपसे और कर लेती हूँ। वो ये कि आपने कहा कि सदर मुमलिकत ने आईनी लिहाज से डेट देनी है। अब सदर मुमलिकत की जो मुद्दत है उसमें तो वो तो पूरी हो चुकी है। तो मुझे बताएं कि मैं वैसे ज़ाहिर है कि आइन को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तो नहीं समझती, आप चूँकि बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ों को समझते हैं, तो मुझे ये फरमाइएगा कि क्या अभी भी वो इस्तेहकाक रखते हैं, वो डेट दे सकते हैं, और फिर उनकी डेट की वक़्त क्या रहेगी? क्योंकि उन्होंने पहले भी डेट दी थी पंजाब वाले मामले में, तो हुआ तो उसका भी कुछ नहीं। देखिए, ये फिर एक तरह से ये गलत प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहे हैं। ये जो आइन को समझने वाले हैं वही आइन चीज़ों को गलत मलत कर रहे हैं। सदर मुमलिकत मुंतखब सदर की मुद्दत होती है 5 साल। उसके बाद वो सदर रहते हैं तब तक जब तक नया सदर मुंतखब नहीं होता। कोई निगरान सदर नहीं है, कोई अबूरी सदर नहीं है, वो सदर मुमलिकत हैं उस वक्त तक जब तक नया सदर नहीं आता। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब दो सामने आपके रस्ते हैं। एक रास्ता है ग्राउंड रियलिटीज और जो आपकी पॉलिटिकल पार्टियां फैसला करके गई हैं, वो है नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन। उसमें 90 दिन और आइन और कानून और जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती और वोट की इज्जत, ये हमें भाषण ना दें। अब ग्राउंड रियलिटीज ये हैं। अब सदर साहब को मेरा ख्याल है कि ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखकर और इनकी पॉलिटिकल जमातों के फैसले को सामने रखकर तारीख देनी चाहिए, ताकि ये मुल्क जो पहले ही पीडीएम अपनी 75 साल तारीख की बदतरीन हुकूमत भुगता कर मुल्क को सियासी, मुआशी, आईनी, अदालती बुरान में धकेल कर गई थी, अब मजीद बुरानों के हम मुतहम्मल नहीं हो सकते। खुदा के लिए ये लजीज मुनाफकत ना करें और हम पे रहम करें। ये 24 करोड़ 60 लाख लोग जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं आपके इन्हीं टॉम एंड जेरी के खेलों से। सही है। मुफ्ती साहब, आप इस पर ज़रा कुछ ऐड करना चाहते होंगे, लेकिन मैं आपसे सवाल भी कर लेती हूँ साथ ही कि पीपल्स पार्टी, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी
ڈر گئے ہیں الیکشن سے. تو مجھے بتائیں کہ واقعی آپ لوگ ڈر گئے ہیں؟ پہلے آپ ایک پیج پہ تھے, اب آپ کے پیج مختلف ہوتے جا رہے ہیں الیکشن کے معاملے پر, ایسا کیوں ہے؟ فروغ, میں ذرا آپ کا ریکارڈ درست کروں, ہمارے بارے میں انہوں نے نہیں کہا. یعنی الیکشن کا جو بڑی پارٹی ہے نا وہ نون ہے, تو نون کے بارے میں ہمارا نام اچھا نہیں سر, نام تو انہوں نے کسی کا بھی نہیں لیا, انہوں نے تو اتحادی بولا تھا. تو آپ کہہ رہے کہ نون لیگ کو انہوں نے مخاطب کیا تھا؟ نہیں, میں کچھ بھی نہیں کہتا, لیکن ہمارا نام نہیں لیا. اگر انہوں نے ہمارا نام لیا ہوتا تو ہم جواب دینے کے قابل ہیں الحمدللہ مدد سے. اس لیے کہ ہمارا ریکارڈ ہے کہ عمران کی فسطائیت کا مقابلہ صرف ہم نے کیا ہے, اور ہم نے کی ہے, اور ہمیں اس کا کریڈٹ ملنا بھی چاہیے, اور لوگ دیتے بھی ہیں. میں ذرا ارشاد بٹی صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں. جی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق چلنا چاہیے, تو اس پر تم کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم آئین کی بات کرتے ہیں, ماورائے آئین کی بات نہیں کرتے. پتہ نہیں یہ اس پر کیوں ناراض ہے. یہ ہم کہتے ہیں کہ اس 90 دن کے آئین پر اس بات پر عمل کرنا چاہیے. تو اگر ہم نے کل یہ نہیں کہا اور آج کہتے ہیں تو اپریشیٹ کرو بھائی. یعنی آپ کو تو چاہیے کہ ہماری اس حکمت عملی پر آپ اچھی رائے دے. دیکھو کہ انہوں نے کل یہ غلطی کی تھی اور آج اپنی غلطی کا وہ ازالہ کر رہے ہیں. پتہ نہیں وہ کیوں جذبات کے اندر آ گئے, وہ اس طرح بولنا چاہتے تھے جس طرح کوئی جذباتی بھائی بولتا رہتا ہے. خیر, ارشاد صاحب کا یہ سٹائل ہے. دعا سلام تو ہماری اچھی ہے, میں اس کو نہیں چاہتا, لیکن یہ میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ 90 دن کے ساتھ نہیں, آئین کے ساتھ. اگر میں آئین کے ساتھ ہوں, جمعیت علماء اسلام آئین کے ساتھ ہے, تو پھر اخلاقی جرت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کہیں واجی فلان جگہ تو آپ سے غلطی ہوئی تھی, اور یہاں آپ آئین کی بات کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, آپ آئین کی بات کرتے ہیں. جب سیاسی جماعتیں آئین پر ہوں, ارشاد بٹی صاحب ہمیں بھاشن نہ دیں, سیاسی جماعتیں آئین پر ہوں, پھر کون ہوتا ہے جو آئین سے الیکشن کمیشن کو تکڑا کر کے کہتا ہے کہ نہیں آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے 90 سے آگے چلنا ہے. ان پردہ نشینوں کے نام لینا ذرا آپ کے لیے مشکل ہے نا. اصل مسئلہ پاکستان کا یہی ہے. اگر آپ ان پردہ نشینوں کا نام لے لیں تو پھر میں آپ کی تمام تقریر جو جمعے کی آپ نے کی سن لوں گا, لیکن جب آپ اصل ملزم کا نام نہیں لیں گے اور دائیں بائیں باتیں کریں گے. مفتی صاحب چلے, ارشاد بٹی صاحب کمزور آدمی ہے, وہ تو نام نہیں لے سکتے, آپ نام لے لیں. مفتی صاحب میں جواب دینا چاہوں گا مفتی صاحب کے بعد. مفتی صاحب سے ایک بار پوچھ لوں کہ وہ ان کا مکمل ہو گیا. مفتی صاحب کیا ارشاد بٹی صاحب اس پہ آپ کو موقف دے دیں؟ مفتی صاحب جی, میں نے کہا کیا ارشاد بھٹی صاحب کو اجازت ہے کہ وہ اس پہ اپنا موقف دے دیں؟ لیکن میرا بھی چھوٹا سا سوال ہے سر, اگر وہ پردہ نشینوں کے نام ارشاد بھٹی صاحب نہیں دے سکتے تو سر آپ لے لیں یہ نام. نہیں, میں تو لے سکتا ہوں, میں لیا بھی ہے. میں تو 88 دن جیل گزاری ہے اس بات پر. وہ اس کیس کے اندر جج نے کہا ہے کہ آپ کا جرم بھی حد نہیں ہو سکتا.